नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले आप पढ़े हुए थे। ये भी एचटीएमएल मास्टर का बुक का है, एक पार्ट तो पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। बॉब है, थ्रेड है, लेंथ एल है, पॉइंट ओ से सस्पेंडेड है और यहाँ पे एक पेग लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे। एक पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और वो पार्ट क्या लिखा हुआ देखिए। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से रिलीज करना है और x बाई एल मिनिमम वैल्यू चाहिए। बॉब कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्किल अबाउट पेग। ये तो पढ़े हुए थे, अभी पढ़े हुए थे। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने बनाया था x बाई एक्स इज इक्वल टू 3/5। अभी इससे पहले फ्रॉम जस्ट इससे पहले ये 23 है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 जस्ट इससे पहले आप पढ़े हुए थे x इज इक्वल टू 3/5L। x मिनिमम था, ऐसे पढ़ा हुआ था आपका। तो ये क्वेश्चन इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल है आपका। अभी आप कंप्लीट किए हुए थे, आप डिस्कस किए थे। तो x बाई एल का मिनिमम वैल्यू जो चाहिए वो है 0.6। तो ये हो गया, एक पार्ट तो हो गया, बट एक दूसरा पार्ट ये डिस्कस करना है। दूसरा पार्ट है कि थीटा अगेन 90 डिग्री, x इज इक्वल टू L बाई 2, मिनिमम हाइट रिच बाय बॉब अबव इट्स लोएस्ट पॉइंट बिफोर स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्लैक का मतलब ढीला होना, टेंशन 0 हो जाना, ये मीनिंग है आपको। ठीक है, ये पॉइंट P के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। P के लिए चलिए प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P, चलिए ड्राइंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्राइंग ऐसे बनाते हैं और ड्राइंग ऐसे बना करके ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और कि ये थ्रेड है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये थ्रेड के लिए। ठीक है, और यहाँ मास है m और ये है थ्रेड। ठीक है, और ये है लेंथ l, ऐसा इस तरह से ऐसा। सो थ्रेड जैसे ही ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है थ्रेड 90 डिग्री से, तो ये आप पढ़े हुए हैं। ये तो अभी आपने डिस्कस किया था कि जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने पे स्पीड √2gl हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ पे रिलीज करना है, u इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। और इस पॉइंट बी पे स्पीड अभी आपने डिस्कस कर लिया था। कोई नहीं, अगर आप भूल भी गए हो तो आप लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ऐसे आपकी जो मर्जी हो, आपका मन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 लिखने के लिए आप 0 लिख लीजिए यहाँ पे। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी इसका तो 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल से ऊपर है, तो ये हुआ mgl हो गया। और इधर काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। तो बी पॉइंट का स्पीड मिल गया √2gl, स्पीड ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का स्पीड हुआ √2gl, ये है स्पीड ऑफ पॉइंट बी। हो गया, ठीक है। ये तो पढ़े थे, अभी इससे पहले भी पॉइंट में डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो है बॉब जो है वहां पे x इज इक्वल टू L बाई 2 लिखा हुआ था। तो अब इसमें जो है बॉब यहां तक आ गया है और इस जगह पे अब आप ऐसे देख लें कि ये जो बॉब हुआ इसका लेंथ L है और यहां पे एक जो है वो पिन है और पिन का जो है ये पॉइंट है x, पेपर में लिखा हुआ था ऐसे। ये पिन है और x है और ये x इज इक्वल टू लिखा हुआ पेपर में L बाई 2 है ना, L बाई 2। अब जो है वो बॉब जो है यहाँ पे स्पीड है, स्पीड आप देख रहे हैं √2gl, ये है स्पीड √2gl। ठीक है, ऐसे स्पीड √2gl है। ठीक है, अब जो बॉब है वो पॉइंट P से जस्ट वहां पे अटैच हो जाएगा। ये पेग जो है इससे अटैच हो गया, ये है P। अब बताइए यहां से जब ये अटैच हो गया यहाँ पे, तो अब बताएंगे ये जो है स्पीड तो यहाँ पे है √2gl। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ था x इज इक्वल टू L बाई 2, तो L बाई 2 ऊपर हो गया तो नीचे वाला पार्ट जो फंसा हुआ पार्ट है वो भी रह गया L बाई 2 ऐसे। और अब बताइए इसको जो है एक कलर ले लेते हैं, चेंज करते हैं और
अब ये ऐसे जाते समय, ऐसे जाते हुए आप जानते हैं यहां पे जाकर के इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जाकर टेंशन उसमें क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन जीरो करना है उसमें, इस पे, इस पॉइंट पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, और बी पॉइंट पे टेंशन जो है वो जीरो करना है। और टेंशन जीरो करने के लिए ये हमें हाइट चाहिए था, यहां से हाइट जो भी है, ये हाइट h जो हमें निकालना है, जहां पे स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। ठीक है, इजी है। चलिए ये एंगल थीटा कर लीजिए, ऐसे थीटा कर लीजिए। ठीक है, सो स्ट्रिंग बिकम स्लैक, वहां पे बी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया। बी को मैं ऐसे कर ले रहा हूं, ये पॉइंट बी है, तो स्ट्रिंग बिकम स्लैक लिखा हुआ। सो लिखा हुआ ये स्लैक हो गया, स्ट्रिंग ढीला हो गया एक पॉइंट बी पे। ठीक है, चलिए। सो आप पढ़े हुए थे, आप जानते हैं रिजल्ट टेंशन के लिए पढ़े हुए थे कि टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, वो टेंशन जो होता है वो फॉर्मूला हुआ m और v नॉट स्क्वायर बाई r करेंगे। r l मत कर लीजिएगा, r आज r जो हो गया वो l/2 है, क्योंकि नया सर्किल बन गया। सर्किल जो है अबाउट पॉइंट p। सो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस यहां हो गया एम जी और 3 cos थीटा माइनस 2, और टेंशन एट पॉइंट बी जीरो हो गया, और यहां पे है एम वी नॉट स्क्वायर, ये वी नॉट हो गया, और आज जो आर है वो आर जो हो गया वो l/2, क्योंकि एक नया सर्किल बन गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो एम वी नॉट स्क्वायर, सो 2gl, और आर का मतलब हो गया l/2, ये l/2 ऐसे कर लेंगे, प्लस एम जी, और यहां हो गया 3 cos थीटा माइनस 2। ठीक है, सो l और l कैंसिल हो गया, 0 और एम जी भी बाहर निकाल देंगे, तो एम जी बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 3 cos थीटा माइनस 2। सो 0 इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 2, ये हो गया। चेक करेंगे तो cos थीटा जो आ गया वो हो गया -2/3 cos थीटा ये हो गया। और आप जानते हैं अगर आप अल्फा पढ़ेंगे, ये अल्फा ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, तो cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। इस तरह cos अल्फा जो हो गया वो हो गया 2/3। ठीक है, अब मुझे चाहिए था हाइट, अब तो बन गया, अब तो कुछ है नहीं हाइट में। सो हाइट जो चाहिए था, हाइट h जो चाहिए था फ्रॉम बॉटम से, बताइए ये है l/2 और ये लेंथ भी है l/2, ये l/2, तो l/2 और l/2 cos अल्फा, ये लेंथ जानते हैं, इसका नाम हो गया l/2 cos अल्फा, ये है l/2। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सो h इज इक्वल टू l/2 प्लस l/2 और cos अल्फा, l/2 और 1 प्लस cos अल्फा, l/2 1 प्लस cos अल्फा हो गया 1 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे, 5 हुआ ऊपर में 3, 5l/6। चेक कर लीजिए, 5l/6। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और एक पार्ट तो पढ़ा हुआ था, दूसरा पार्ट है 5l/6 है आंसर में, 5l/6 अबव द लोएस्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन और है जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और ये भी एच सी वर्मा सर के बुक का है, और ये सारे क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग जो वर्टिकल मोशन है ना, वो वर्क पावर एनर्जी में एच सी वर्मा सर के बुक में है।
तो ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया जाता है या वर्क पावर एनर्जी में। कई टीचर सर्कुलर मोशन में डिस्कस करते हैं, कई लोग वर्क पावर एनर्जी में। तो आप सर क्योंकि है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है आपका, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इसमें प्रोजेक्टाइल है और काफ़ी अच्छा है कि बॉल जो है वो यहाँ से आपका वी नॉट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए कि बॉल जो ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट पी पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया और उसके बाद प्रोजेक्टाइल करते हुए बॉल इसी पॉइंट ओ पॉइंट को ही हिट कर दी, ओ पॉइंट पे ही हिट कर दिया प्रोजेक्टाइल में से, और हमें चाहिए वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए देखते हैं हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हुए थे। नंबर वन ये पढ़े हुए थे कि अगर हमारा स्ट्रिंग जो है, मान लीजिए बॉल है और स्ट्रिंग है और यहाँ स्ट्रिंग जाके ऐसे यहाँ इतना एंगल जाके थीटा एंगल जाके स्ट्रिंग स्लैक हो गया, यहाँ पे रस्सी में टेंशन 0 हो गया, ये पॉइंट ए कर लीजिए, ये पॉइंट बी कर लीजिए, ये ओ कर लीजिए, और यहाँ पे अगर इस तरह मूव करते करते ऐसे यहाँ पे वी नॉट स्पीड है और वी नॉट स्पीड में अगर यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 करना है, अगर 0 हो गया क्योंकि स्ट्रिंग बिकम स्लैक एट पॉइंट पी पॉइंट है, पी कर लेते हैं ऐसे, पी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया। सो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पढ़े हुए थे टेंशन के लिए, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि टेंशन जो है वो m वी नॉट स्क्वायर बाई एल और mg और 3 cos थीटा माइनस 2, 3 cos थीटा माइनस 2, ये हम लोग का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोग जानते हैं टेंशन के लिए। चलिए अगर टेंशन हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं तो 0, जैसे ही टेंशन 0 करेंगे तो m और वी नॉट स्क्वायर बाई एल और प्लस mg और यहाँ पे लिखना है 3 cos थीटा माइनस 2। हटाते हैं यहाँ पे m कैंसिल हो गया तो वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई एल और इज इक्वल टू ये m कैंसिल हो गया तो g हो गया और 2 माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। सो वी नॉट इज इक्वल टू ये हो गया g और l और यहाँ है 2 माइनस 3 cos थीटा और ये है अंडर रूट, हो गया ना। चलिए ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है। वो पॉइंट पी पे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि पॉइंट पी पे जो है वो स्पीड क्या है, वो भी पढ़ा हुआ था। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा हम लोग यही तो निकालना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, जब स्ट्रिंग स्लैक होगा यहाँ पे तो इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए था, यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट पे, ये ऐसे थीटा पे जाके स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये पॉइंट पी पे स्पीड चाहिए। तो स्पीड एट पॉइंट पी आप जानते हैं कि स्पीड स्क्वायर ये होता है वी नॉट स्क्वायर और प्लस और 2gl और आप पढ़े हुए हैं cos थीटा माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर वहां से उठा लेंगे, सो gl 2 माइनस 3 cos थीटा प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1 हो गया। नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू gl 2 माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2, ये ठीक है। सो 2 और 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 1 माइनस cos थीटा होता ना, मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो गया था। cos थीटा माइनस 1 ही होता है, सॉरी। ये एक बार रीचेक करेंगे, एक बार रीचेक करिए, cos थीटा माइनस 1 ये है आपका। सो पुट करना है यहाँ पे 2gl और cos थीटा माइनस 1, सो cos थीटा माइनस 1, सो 2gl cos थीटा और gl कॉमन हो गया और माइनस 2 कट गया, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। रीचेक करेंगे यहाँ पे 3 cos थीटा, एक बार रीचेक कर लीजिए,
वहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी 0 है, तो टेंशन एट पॉइंट बी 0, सो 0 करेंगे तो 2 माइनस कॉस थीटा, सो ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3 कॉस थीटा, 2 माइनस 3 कॉस थीटा करेक्ट है, और 2 माइनस 3 कॉस थीटा ठीक है। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि एट एनी पॉइंट जो है वो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। सो वी नॉट स्क्वायर gl 2 माइनस 3 कॉस थीटा 2gl, रीचेक करिए, एक बार रीचेक करिए, मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन चेक कर लिया, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही है, सब सही है। आप रहने दीजिए, आप आने दीजिए, मैं बताता हूँ क्या चेंजेस करना है। तो ये हुआ आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, और GL और माइनस कॉस थीटा, या माइनस को बाहर निकाल सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। सो वी स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ लग रहा था कि माइनस कैसे हो सकता है, तो होगा ना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस और GL कॉस थीटा, रख लीजिए, ये पॉइंट P है। थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि ये एक्चुअली माइनस कैसे होगा, स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा, वो होगा, एक्चुअली सही है आपका। इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा होने पे कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का आया। अब इसमें हमें प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करना है, थोड़ा सा और मैं चेंजेस करना चाह रहा था थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में ऐसे चेंज करना चाह रहा था। आप जानते हैं कि ये जो है आप इक्वेशन जो ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये है थ्रेड है, लेंथ L है, और यहाँ पे भी थ्रेड है, यहाँ तक पहुँच गया है लेंथ L, यहाँ P पॉइंट तक पहुँचा हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला एंगल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अल्फ़ा, और ये पढ़े हुए हैं कि जहाँ अगर कॉस थीटा है तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं माइनस कॉस अल्फ़ा यूज कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर मैं ये रिप्लेस कर दूं, अल्फ़ा के फॉर्म में रिप्लेस करूं, तो मेरा जो स्पीड है, ये जो वी नॉट हुआ, वो अगर अल्फ़ा के फॉर्म में रिप्लेस करूं तो कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस अल्फ़ा रखेंगे तो अंडर रूट जी एल और 2 + 3 और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे ये लिख सकते हैं। और इस पॉइंट P पे जो स्पीड आएगा वो ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड और पॉइंट P वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस अल्फा यूज कर सकते हैं, तो अंडर रूट G और L और कॉस अल्फा ये कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में आप ऐसे बना लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि ये आपका एक एक करके पॉइंट आप निकाला आपने, इसको मैं हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो हट चुका है। अब देखिए आप फोर्थ पॉइंट, अब ऐसे समझिए, ये इस तरह से आप मोशन समझिए, ऐसे। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहाँ पे जो स्पीड हुआ, स्पीड ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P का स्पीड है, स्पीड ऑफ पॉइंट P, और ये है अल्फा, ये एंगल अल्फा हुआ, ऐसा होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये एंगल अल्फा रहेगा तो आप जानते हैं ज्योमेट्री से पढ़ चुके हैं कि ये भी एंगल अल्फा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और प्रोजेक्टाइल है, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखें हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये है वी पी और कॉस अल्फा और इंटू टी, ये पढ़ा हुआ हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन में। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा वी पी और साइन अल्फा और इंटू टी -12 GT²। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ,
ये जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पॉइंट पी से प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो जा करके इसको हिट कर जा रहा है, ऐसे ओ पॉइंट को। अगर ओ पॉइंट को हिट करेगा तो इसके रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ओ पॉइंट का निकालेंगे, ओ पॉइंट का अगर, क्योंकि ये लेंथ है एल, ये एंगल है अल्फा, ऐसे, तो ये जो हुआ आपका, ये कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका नाम हो गया एल कॉस अल्फा, और ये कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एल साइन अल्फा। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल जो है वो हिट कर रहा है, इस पॉइंट को हिट कर रहा है, तो इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट हो गया, ओ पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये इधर की तरफ है एल और साइन अल्फा, जबकि ओ पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वाई नीचे है, नीचे जा रहा है, तो यहां लिखना होगा माइनस एल कॉस अल्फा। ठीक है, पुट कर लीजिए, वहां पुट करिएगा, यहां से अल्फा अपने आप अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल का जनरल इक्वेशन होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, अगर ये बॉल हिट कर देगा, ये पॉइंट ओ को हिट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल जो है वो आ करके उसी पॉइंट को हिट कर देगा, तो उस पॉइंट को जब हिट करेगा तो इस पॉइंट ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये एल है, ये अल्फा है, तो ये है एल कॉस अल्फा, ये हो गया एल साइन अल्फा, और ये पॉजिटिव रहेगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे है, तो ये हो गया आपका माइनस एल साइन कॉस अल्फा। पुट करना है आपको, ये दोनों को रिलेट कर लीजिए, रिलेट करके यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, एलिमिनेट करके हम लोग जैसे इन दोनों को रिलेट करेंगे, तो रिलेट करेंगे तो वी पी और कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है एल साइन अल्फा, ठीक, वाई कोऑर्डिनेट, सो यहाँ पे वी पी और साइन अल्फा टी माइनस हाफ टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल कॉस अल्फा। यहां से टाइम निकालिए, टाइम को एलिमिनेट करके इसमें पुट कर लीजिए, सॉल्व करते जाइएगा, अपने आप अल्फा मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, और यही अल्फा तो चाहिए, अगर अल्फा मिल गया तो मेरा तो स्पीड बन ही जाएगा, क्योंकि आंसर में जी और एल के टर्म में ही है। सो बस आप इन दोनों को सॉल्व करिए, ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ सबसे आसान है कि यहाँ से टाइम एलिमिनेट करिए, यहाँ से टाइम निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट करके सॉल्व करते रहिए। मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन और है भी तो थोड़ा डिफरेंट, एकदम अलग टाइप क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से टाइम निकालिए, यहाँ से टाइम जब निकालेंगे तो टाइम हो गया यहाँ से एल साइन अल्फा, टाइम एल साइन अल्फा बाय वीपी कॉस अल्फा। यहां से रख सकते हैं एल वीपी, चलिए लास्ट में रखेंगे, लास्ट में ही रखते हैं उसको। ना ये टाइम को यहां पुट कर लेते हैं, तो वीपी और साइन अल्फा, टाइम एल साइन अल्फा बाय वीपी कॉस अल्फा माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर का मतलब हुआ एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वीपी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल कॉस अल्फा। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपको निकालना है। आप चलिए यहाँ से देख रहे हैं तो वीपी कट गया है, यहाँ एल हो गया और यहाँ हुआ साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस, और वीपी, यहाँ वीपी का स्क्वायर करेंगे ऐसे, करिए सॉल्व करिए। यहाँ पे हो गया जी और एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 2 और वीपी का स्क्वायर, ये हुआ जी एल कॉस अल्फा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एल कॉस अल्फा। एल तो सब जगह से कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए, बस सॉल्व करना ही है, बस आपको लास्ट लाइन।
यहाँ L है, यहाँ से G कट गया और ऊपर L हो गया, L निकल गया, उधर से भी L निकल गया, तो यहाँ हुआ साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस अल्फा, माइनस G कट गया और L भी हट गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। ऐसे हो गया। सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करिए। साइन स्क्वायर अल्फा, चलिए इसमें से निकालते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस अल्फा निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, कुछ हम लोग गलत स्टेप ले लिए लग रहा है। चलिए सॉल्व करते रहते हैं, देखते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये इधर आ जाएगा, तो अब थोड़ा छोटा हो रहा है लग रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। सो 1, ये तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। तो थोड़ा कैलकुलेशन बस बड़ा चला गया है, अदरवाइज इजी है। तो मैंने बोला था ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये है tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, tan अल्फा जो आ जाएगा वो √2, और tan अल्फा √2 हो गया, तो मुझे तो cos अल्फा चाहिए था। सो cos अल्फा 1 बाई √3 चेक कर लेंगे। सो साइन थीटा बाई cos थीटा 1 और डिवाइड बाई √3। ठीक, सॉल्व करिए। यहाँ पे V0 फाइनल V0 जो है वो √G L 2 + 3 cos अल्फा। सो cos अल्फा जब पुट करेंगे 1 बाई √3, सो 2 + √3 √GL 2 + √3। मैं चेक करूंगा, ये है √GL 2 + √3। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था, बट ये लास्ट था। ये जो वर्टिकल जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग के जो मैंने रिजल्ट बनाया था वही मेडिकल में आता है। ये सब तो काफ़ी टफ में आ जाएगा सब आपको, बट है बेस्ट क्वेश्चन सीखने के लिए, आप सीख सकते हैं ये सब। सो नेक्स्ट क्लास कुछ और रिजल्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन एकदम प्योरली IT एडवांस स्टूडेंट के लिए लेंगे।